आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 100वां संस्करण, 4 लाख से ज्यादा स्थलों पर कार्यक्रम के प्रसारण की व्यवस्था, रिकॉर्ड बनाने का है लक्ष्य। म्यूजियम में भी स्कूली छात्र और लोगों पर अपने परिवार के साथ मन की बात कार्यक्रम का उठा सकेंगे आनंद। 11 विदेशी सहित 52 भाषाओं में जाएगा प्रसारित। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 100वां संस्करण से पहले मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में भव्य लाइट एंड साउंड शो का किया गया आयोजन, दिखा अद्भुत नजारा। मन की बात का 100वां एपिसोड सफल बनाने के लिए बीजेपी और सरकार ने कसी कमर। अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण समेत कई दिग्गज अलग अलग जगहों पर सुनेंगे मन की बात। न्यूयॉर्क स्थित यूएन हेडक्वार्टर में पहली बार सुनाई जाएगी मन की बात का एपिसोड, होगा लाइव टेलीकास्ट। भारतीय मिशन ने कहा कि 100वां एपिसोड ऐतिहासिक पल। बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई। लंदन में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को बनाएंगे खास। कार्यक्रम के स्पेशल प्रसारण की व्यवस्था की गई है। रांची में मन की बात के 100वें एपिसोड में पहले बीजेपी कार्यालय में दिखा भव्य नजारा। 100वें संस्करण को दीपों के जरिए प्रदर्शित किया गया। पीएम मोदी के कर्नाटक चुनाव प्रचार का आज दूसरा दिन। कोलार, चन्नपटना और वेलूर में रैलियों का आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। 3 मई को प्रधानमंत्री मोदी मुदबिंद्रे, करवार और कित्तूर में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। 10 मई को होने वाले चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कर्नाटक में 6 दिनों तक चुनाव प्रचार। कई रैलियों को करेंगे संबोधित। रोड शो में भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक दौरे के पहले दिन बेंगलुरु में किया भव्य रोड शो। फूलों से प्रधानमंत्री मोदी का किया गया स्वागत। मोदी मोदी के लगे नारे। पीएम मोदी के मेगा रोड शो में बीजेपी उम्मीदवारों ने भरा जोश। समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब। काशी तमिल संगम में के बाद अब काशी तेलुगु संगमम। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी आए लाखों तीर्थयात्रियों को वर्चुअली किया का स्वागत। काशी के मानसरोवर घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन। तेलुगु संस्कृति की दिखी झलक। गंगा पुष्कर कुंभ में बीते साल दिनों में 6.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया है तर्पण। गंगा स्नान के बाद ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो रहा है आयोजन। कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा। कहा, थकी हारी कांग्रेस नहीं, जोश से भरी बीजेपी को चुनेगी जनता। पीएम मोदी ने कांग्रेस और जेडीएस पर साधा निशाना। कहा, अस्थिर सरकारों के कार्यकाल में कर्नाटक का बहुत नुकसान हुआ है। कर्नाटक के हुमनाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कर्नाटक चुनाव में प्रचंड जीत का जताया भरोसा। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, विकसित भारत के लिए कर्नाटक का विकास बहुत जरूरी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की गाली का जवाब जनता वोट से देगी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया पूरा जोर। उडुपी में ग्रीन वैली ग्राउंड में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। उडुपी वासियों से पूछा, डबल इंजन की सरकार चाहिए या रिवर्स गियर वाली सरकार। कांग्रेस पर शाह का बड़ा प्रहार। का कांग्रेस ने 70 साल तक राम मंदिर के मुद्दे पर को लटकाए रखा। मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण की नींव रखी। 2024 तक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मांड्या के चन्नपटना में चुनावी रैली। कहा, कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता देख दुखी है कांग्रेस। ईश्वर उन्हें दर्द सहने की शक्ति दे। मांड्या में चुनावी रैली में बोले राजनाथ सिंह। कहा, कांग्रेस ने देश विरोधी पीएफआई को आश्रय देने का काम किया। हमने पीएफआई को बैन किया। देवरिया में चुनावी जनसभा को सीएम योगी का एसपी बीएसपी पर बड़ा हमला। कहा, पहले पार्टी विशेष के लोगों के हाथों में तमंचे होते थे, आज गले में तख्ती लटकाकर अपराधी जान की भीख मांग रहे हैं। देवरिया में बोले सीएम योगी। कहा, आज यूपी का व्यापारी उद्यमी
सीना तान कर खड़ा है। प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं के हाथों में आज टैबलेट है। सीएम योगी ने यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में वोट की अपील की। कहा, एसपी और बीएसपी के कार्यकाल में विकास योजनाओं में बंदरबाट का प्रदूषण हुआ है। गोरखपुर के सरस्वती विद्या मंदिर में बीजेपी की ओर से आयोजित व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, आज यूपी में व्यापारियों का विश्वास बढ़ा है, वो सुरक्षित और शांति महसूस कर रहे हैं। गोरखपुर में बोले सीएम योगी। कहा, निकाय में आज अच्छे लोग और बोर्ड की जरूरत। नगर निगम की बीजेपी सरकार के बोर्ड का होना जरूरी। धरने पर बैठे पहलवानों को मिला दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का साथ। जंतर मंतर पर पहलवानों से की मुलाकात। सीएम केजरीवाल ने पहलवानों का किया खुलकर समर्थन। का आदेश की पहलवान बहनों के साथ कुछ गलत हुआ, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। जंतर मंतर पर बोले केजरीवाल। कहा, पूरा तंत्र आरोपी को बचाने में लगा है, गलत काम करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने की लोगों से पहलवानों के समर्थन की अपील। का सभी लोग छुट्टी लेकर आओ और पहलवानों का साथ दो। केजरीवाल ने कहा कि आज पूरा देश इन खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। एक एफआईआर के लिए पहलवानों के सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। पहलवानों के आरोपों के बचाव में सामने आए बृजभूषण सिंह। कहा, हरियाणा के 90% खिलाड़ी मेरे साथ हैं। बृजभूषण सिंह ने पहलवानों के विरोध पर उठाया सवाल। का एक ही परिवार, एक ही अखाड़े के लोग मेरे खिलाफ क्यों? विरोध को बृजभूषण सिंह ने बताया राजनीति से प्रेरित। कहा, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ। जांच को लेकर बोले बृजभूषण सिंह। कहा, एजेंसी और सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा। इस्तीफे को लेकर बृजभूषण सिंह ने दी सफाई। का अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं देना चाहता। दिनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पहुंचे नॉर्थ प्लेस थाने। पुलिस अफसरों से की मुलाकात। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की थी 2 रिपोर्ट। पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने दी एफआईआर की कॉपी। पहलवानों ने की थी कॉपी नहीं देने की शिकायत। बजरंग पूनिया ने बृजभूषण शरण सिंह को जेल भेजने की उठाई मांग। बोले, पद का कर सकते हैं दुरुपयोग। बृजभूषण के केस की जांच के लिए 7 महिला अफसर तैनात। महिला अफसर एसीपी को रिपोर्ट करेंगे। जांच का दायरा विदेश तक भी जा सकता है। विदेश में यौन शोषण के लगे हैं आरोप। देश में भी कुछ राज्यों में होगी इसकी पड़ताल। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों के सपोर्ट में जंतर मंतर पहुंची प्रियंका वाड्रा। पहलवानों के साथ बैठकर काफी देर तक की बात। पहलवानों की मांग को लेकर प्रियंका ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, पीएम को पहलवानों की परवाह नहीं। तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई तो बुलाइए, बात करिए, बच्चियां हैं। प्रियंका वाड्रा ने बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे को लेकर उठाया सवाल। का आखिर बृजभूषण शरण सिंह को क्यों बचाया जा रहा है? कमेटी को प्रियंका वाड्रा ने बताया टालने का काम। कहा, जब महिला की बात होती है तो सरकार मौन हो जाती है। बृजभूषण शरण सिंह की शिकायत करने वाले पहलवानों को दिल्ली पुलिस देगी सुरक्षा। नाबालिग समेत कुल 7 खिलाड़ियों ने दर्ज कराई है शिकायत। मुख्तार अंसारी को लेकर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में दिया बड़ा फैसला। 2007 के गैंगस्टर एक्ट के केस में मुख्तार अंसारी दोषी करार। गाजीपुर की कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनाई 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। गैंगस्टर एक्ट में सांसद अफजल अंसारी दोषी करार। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में 4 साल की सजा सुनाई, 1 लाख रुपए जुर्माना भी। श्रद्धा मदर केस में आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश 9 मई तक स्थगित। न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते टला फैसला। ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों का 14वां जत्था पोर्ट सुदान से रवाना। आईएनएस तेग पर 288 यात्रियों को सवार कर ले जाया गया जेद्दा। पोर्ट सुदान से 300 भारतीयों के
13वें जत्थे को लेकर आ रहा नौसेना का जहाज INS सुमेधा 135 लोगों को लेकर C-130J विमान ने भरी उड़ान। सूडान में अब तक 2400 लोगों को किया गया है रेस्क्यू। भारत सरकार का अभियान लगातार जारी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने और तेज की है पोस्टर वॉर। मुख्यमंत्री निवास के रेनोवेशन को लेकर राजधानी के अलग अलग इलाकों में लगाए गए पोस्टर। दिल्ली सीएम आवास के रेनोवेशन मामले पर एलजी ने लिया संज्ञान। सभी कागजात सुरक्षित करके 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश। बीजेपी ने यूपी निकाय चुनावों को लेकर जारी किया संकल्प पत्र। पुरानी योजनाओं को लेकर ही प्रचार पर दिया जोर। रायबरेली दौरे पर गए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नगर निकाय चुनावों को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले 13 मई को एसपी, बीएसपी और कांग्रेस साफ हो जाएगी। पटना में राबड़ी आवास के बाहर लालू यादव से मिलने के लिए लोगों को का उमड़ी भीड़। लोगों ने जमकर लगाए नारे। माले पार्टी के विधायक सत्यदेव ने आनंद मोहन की रिहाई पर जताई नाराजगी। बोले जहानाबाद मामले में कैद हुए कैदी की भी होनी चाहिए रिहाई। मोदी में महंगाई से राहत के लिए राज्य सरकार ने लगाया कैंप, फिर भी लोग दिखे परेशान। जीतनराम मांझी ने शराबबंदी कानून की समीक्षा के लिए फिर से लगाई गुहार। बोले गरीब जनता मुफ्त में जा रही है जेल। कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिप्पा ने खोले दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकांश का मौके पर ही कराया निपटारा। आरा में पंचायत कृषि को ऑर्डिनेटर की लाठी डंडे से जमकर पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लेंगे। संभाजी नगर पहुंचे कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार। किसानों से सावधानी बरतने की अपील की। चारधाम यात्रा पर लगी रोक, खराब मौसम के कारण लिया गया फैसला। केदारनाथ धाम में 5 दिन की यात्रा में 4 तीर्थयात्रियों की मौत। अधिकतर ठंड के कारण बिगड़ रही यात्रियों की तबीयत। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। पूरे दिन छाए रहे घने बादल। गर्मी से मिली लोगों को राहत। हैदराबाद में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में भरा पानी। आवागमन प्रभावित। शिमला में भारी बारिश। मौसम विभाग ने किया 1 और 2 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी। वाशी में छाए काले बादल। बेमौसम बारिश के साथ कुछ जगह हुई ओलावृष्टि। सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने पहुंचे एक्टर सूरज पंचौली। विधि विधान से की पूजा पाठ। दक्षिण 24 परगना में एक युवक ने दिखाया कमाल का टैलेंट। नाक से बजाता है बांसुरी। लोग हुनर देखकर हो जाते हैं हैरान। हुगली में युवक ने बांस के टुकड़े से बनाई ताजमहल और एफिल टावर जैसी कई इमारतें। कहा अपनी कला पर मुझे अभिमान होता है। धौलपुर में देखने को मिला बॉन उल्लू। माना जाता है कि दुर्लभ प्रजाति का है जीव। वन विभाग ने उल्लू को अपने कस्टडी में लिया। हिसार में संरक्षण हरियाणा प्रदर्शनी में रखा गया 7 करोड़ साल पुराना डायनासोर का अंडा। प्रदर्शनी में लोगों को दी जा रही है तमाम तरह की जानकारियां। पाली में नवनिर्मित उज्जैनी वीर मुमाजी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में थिरकती दिखी महिलाएं। सवाई माधोपुर में किन्नर समाज ने 2 गरीब लड़कियों का किया कन्यादान। दोनों को भेंट किया गृहस्थी का सामान। यमुना नगर में कालेसर नेशनल पार्क में 110 साल बाद दिखा बंगाल टाइगर। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जाहिर की खुशी। मुनार में मिशन अरक्योंबर में टास्क फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी। टास्क फोर्स ने दुष्ट हाथी का लगाया पता। जेईई मेंस के रिजल्ट हुआ जारी। 43 उम्मीदवारों ने परफेक्ट 100 अंक हासिल किए। सभी के घरों में खुशी का माहौल। सिकंदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। ट्रेन में बुजुर्ग पैसेंजर से की बातचीत।
अबू धाबी में बन रहे हिंदू मंदिर को देखने पहुंचे एक्टर अक्षय कुमार। स्वामी ब्रह्मा विहारी दास ने किया स्वागत। अक्षय ने जताया जाना मंदिर से जुड़ा इतिहास। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने फिल्म अबाबिल के टाइटल को किया लॉन्च। कहा यह फिल्म फर्ज पर कुर्बान होने वालों को श्रद्धांजलि। रायबरेली पुलिस ने लोगों के खोए हुए 111 मोबाइल फोन किए बरामद। मोबाइल वापस पाकर लोगों के खिल उठे चेहरे। महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह ने अनाज मंडियों का किया दौरा। सरकार पर किसानों की अनदेखी का लगाया आरोप। सीतामढ़ी में जानकी नवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। पूरा शहर जय जानकी के नारों से हुआ बुजुमयान। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में भारतीय छात्रों के लिए आई गुड न्यूज। भारतीय छात्रों को मिलेगी 4 लाख ब्रिटिश पाउंड की स्कॉलरशिप। फरीदकोट में छात्र रक्षक के 8वीं की परीक्षा में जिले ने किया टॉप। पंजाब में दूसरे नंबर पर रहे रक्षम। टीचर ने घर जाकर खिलाई मिठाई। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में मनाया गया डेरे का 75वां स्थापना दिवस। कई राज्यों में श्रद्धालु हुए शामिल। हनीप्रीत भी रही मौजूद। अमरेली की धारी सफारी पार्क के बाहर घूमता दिखा तेंदुआ। 15 फीट ऊंची दीवार फांदता तेंदुए का सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा फुटेज। आईपीएल के 40वें मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद ने दिल्ली को हराया। 9 रन से दी मात। हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 197 रन बनाए, जबकि जवाब में दिल्ली की टीम ने 188 रन ही बना सकी। हैदराबाद के हनरिक क्लासेन ने खेली तूफानी पारी। मात्र 27 गेंदों में बनाए 53 रन। दिल्ली की ओर से मिचेल मार्श ने खेली शानदार गेंदबाजी। 27 रन देकर 4 विकेट झटके। मिचेल मार्श को मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब। चेन्नई और पंजाब के बीच मुकाबला आज।